स्वागत है आप सभी का कृष्णात्रे क्लासेस में। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उस संबंध में आज की यह तीसरी वीडियो है। यह श्रृंखला समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और अपर निजी सचिव तथा अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर कृष्णात्रे क्लासेस लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा इस वीडियो की तथा अन्य वीडियो के भी PDF वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो हमने बनाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अगर न देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे नवोदित कहा जाता है। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे निरावधि कहा जाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा कहा जाता है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहा जाता है। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहा जाता है। जिसका कोई सहायक न हो उसे निस्सहाय कहा जाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहा जाता है। जिसका कोई उपाय न हो उसे निरुपाय कहा जाता है। जो बहुत बड़ा न हो उसे नाति दीर्घ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो तुरंत जन्मा हो या जिसने जन्म लिया हो तुरंत उसे नवजात कहा जाता है। नवजात बालक बालिकाएं जो होती हैं उन्हें नवजात कहा जाता है। जो बहुत छोटा हो नहीं है उसे नाति लघु कहा जाता है। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु, और जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहा जाता है। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक कहा जाता है। नीली है आभा जिसकी, इसके लिए एक शब्द क्या है? नीलाभ। इसके लिए एक शब्द है नीलाभ। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक कहा जाता है। निंद्रा पर विजय पाने वाले को निंद्राजयी कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। पापों में डूबा हुआ के लिए एक शब्द है पाप निमज्जित। जो हर समय पाप ही करे उसे पाप निमज्जित कहा जाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द है प्रमिति। आइए आगे चलते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली के लिए एक शब्द है परकिया। पर पुरुष से प्रेम करने वाली के लिए एक शब्द क्या है? परकिया। जो दूसरे का श्रेय सौभाग्य देखकर दुखी हो उसे परश्री कातर कहा जाता है। दूसरे का श्री सौभाग्य अर्थात दूसरों की धन दौलत देखकर जो दुखी हो उसे परश्री कातर कहा जाता है। जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसे प्रियंवदा कहा जाता है। जो पराये का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द है परमार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरोक्ति कहा जाता है। पर्यटन करने वालों के लिए एक शब्द है पर्यटक। पिता की हत्या करने वाले के लिए एक शब्द है प्रीतहंता। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रोषित पतिया। प्राण देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? प्राणद है। जो मनुष्य प्राण दे, पुरुष प्राण दे उससे प्राणद कहा जाता है। और प्राण देने वाली को प्राणदा कहा जाता है। यह पुरुष के संबंध में है और ये स्त्री के संबंध में है। आँखों के सामने कुछ घटित हो तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है।
आँखों से परे अर्थात जो आँख के पीछे हो, जो हम न देख पाए, उसे परोक्ष कहा जाता है। जैसे यह घटना हमने प्रत्यक्ष देखा, अर्थात यह घटना हमने अपनी आँखों से देखा। इस घटना के हमें परोक्ष उदाहरण मिलते हैं। इस घटना के मतलब जो हमने नहीं देखे बस उसे सुना है, वो क्या है? परोक्ष है। जिसमें प्रतिभा है वो प्रतिभावान कहलाता है, उसके लिए एक शब्द है। जो लौट गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यागत है। जो पूछने योग्य हो, यहाँ पे छ होगा, जो पूछने योग्य हो वह प्रष्टव्य कहा जाता है। जो पांचाल देश की रहने वाली है उसके लिए पांचाली। मार्ग में खाने के लिए भोजन, उसे पाथेय कहा जाता है। मार्ग में खाने के लिए मतलब कोई यात्रा आप कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान आप जो भोजन करेंगे रास्ते में, उसे पाथेय कहा जाता है। और इसी से एक शब्द है कि रोगी के लिए जो वर्जित भोजन है, अर्थात रोगी को जो परहेज बताया जाता है न खाएं, ऐसे भोजन को रोगी के लिए क्या अपथ्य कहा जाता है। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहा जाता है। शिष्य का जो शिष्य हो उसे प्रशिष्य कहा जाता है। पत्र को ले जाने वाले वाहक को पत्रवाहक कहा जाता है। जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रहरी। पाँव से पीने वाला, जो पाँव से पीता है उसे पादप कहा जाता है। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे फेनिल कहा जाता है। जिसकी कामना बीत गई हो उसे बीतकाम कहा जाता है। बड़वा अर्थात सागर की अग्नि को बड़वानल कहा जाता है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है उसे मारी मृत्यु कहा जाता है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है उसे मारी मृत कहा जाता है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। जो मन को हर लेता हो उसे मनोहर कहा जाता है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसके लिए एक शब्द है मांसल। मनन करने योग्य जो है वह है मननीय। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द है मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाले के लिए एक शब्द है मार्तुहंता और पिता की हत्या के लिए प्रीतहंता। मरने की इच्छा हो उसे मुमूर्षा कहा जाता है। जो नपा तुला व्यय करता हो उसके लिए मितव्ययी है। जो नपा तुला व्यय करता हो, क्या जो नपा तुला अपना पैसा व्यय करता हो उसे मितव्ययी कहा जाता है। और जो व्यर्थ खर्च करता है, व्यर्थ व्यय करता है, उसे अपव्ययी कहा जाता है। जो मरण की उन्मुख हो, जो मरण को उन्मुख हो उसके लिए मरणोन्मुख है। जो भू को धारण करता हो उसे भूधर कहा जाता है। जो भू पर चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द भूचर है। जब तक जीवन रहे तब तक के लिए यावत जीवन है। हाँ, जब तक जीवन है तब तक के लिए एक शब्द क्या है? यावत जीवन। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसके लिए युत्सु एक शब्द है। जो यश से युक्त है उसके लिए यशस्वी एक शब्द है। युग बदलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? युगांतरकारी है। खाली करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? रेचक। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहा जाता है। जो रथ पर सवार हो उसे रथी कहा जाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहा जाता है। पाने की इच्छा, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो उसे लिप्सा कहा जाता है। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहा जाता है। उदर माने होता है पेट। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य कहलाती है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इनमें से बहुत से अधिक शब्दों को पढ़ा होगा। जो शब्द आप लोगों को कठिन लगा करे उसे आप नोट कर लिया करिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे। आशा देकर निराश करने वाला के लिए वागारू एक शब्द है। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वर्तिका कहलाती है। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा कहा जाता है। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसके लिए एक शब्द वितत है।
जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसके लिए वितनु है एक शब्द। जिससे कोई मतलब न निकले उसके लिए वृथा एक शब्द है। बोलने या कहने की इच्छा विवक्षा कही जाती है। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहा जाता है। बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति बोलता है किसी मंच पर किसी संस्था की ओर से उसे वक्ता कहा जाता है। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहा जाता है। जो व्यर्थ बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है या अल्पभाषी कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। जो वेद जानता है उसके लिए एक शब्द है वेदज्ञ है। जो विषय विचार में आ सकता है उसके लिए एक शब्द विचार गम्य है। जिसके पाणी में वीणा हो उसके लिए एक शब्द वीणा पाणी है। किसी कार्य में लीन के लिए एक शब्द है व्यापृत। जो शास्त्र जानता है उसके लिए शास्त्रज्ञ एक शब्द है। जो शिक्षा प्रदान करता है उसके लिए एक शब्द शिक्षक है। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके लिए एक शब्द शिक्षार्थी है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द शाश्वत है। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द शत्रुघ्न है। शिला पर खुदा लेख को शिलालेख कहा जाता है। हाथ की सफाई को हस्तलाघव कहा जाता है। हित चाहने वाला के लिए एक शब्द हितैषी है। सबको बराबर देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है समदर्शी है। एक साथ उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है संभूत है। जो स्वेद पसीना से जन्मता है उसके लिए एक शब्द स्वेदज है। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए एक शब्द सुलभ है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत को सोहर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सुंदर हृदय वाला के लिए एक शब्द सुहृदय है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या है सम्मेलन है। जिस पर कुछ शक हो उसके लिए संदेहास्पद है। मालिक का आज्ञाकारी के लिए स्वामी भक्त एक शब्द है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है सुभगा है। जिसके अंदर सार बात हो उसे सार गर्भित कहा जाता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग के लिए एक शब्द है साख्य अनुराग सख्यानुराग। सरस्वती से जिसका संबंध है उसके लिए एक शब्द सारस्वत है। जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जैसे कुछ आप अगर रंगमंच पे देखेंगे कभी नाटक तो एक व्यक्ति आता है तो बताएगा कि ऐसी ऐसी कहानी है ये है। जो पीछे से आवाज़ आती है उसी को सूत्रधार कहते हैं। नायक है ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उन्हीं को सूत्रधार कहा जाता है। जो दया के साथ है उसे सदय कहा जाता है। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्त कहा जाता है। जो सहने का शील रखता हो उसे सहनशील कहा जाता है। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त कहा जाता है। जो दिखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी है। जो देखने में प्रिय लगती है उसके लिए प्रियदर्शिनी। ये पुरुष के लिए है ये महिला के लिए है। कोई पुरुष देखने में अच्छा लगे तो उसके लिए प्रियदर्शी का उपयोग किया जाएगा। कोई स्त्री कोई महिला अगर देखने में प्रिय लगे तो उसके लिए प्रियदर्शिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए सर्वव्यापक कहा जाता है। जो सब कुछ सह लेता है उसके लिए सर्वसहिष्णु एक शब्द है। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसके लिए एक शब्द क्या है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से अधिकतर काम करता है जिसका बायां हाथ ज़्यादा चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है सव्यसाची। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव है। जो स्त्री के वशभूत है या स्त्री के जैसा कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या है स्त्रीण है। जो सदा शुभदायक रहता है उसके लिए क्या है सदाशिव। आइए आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। जो शरीर से स्थूल है उसके लिए स्थूल काय है। स्थूल माने भारी भरकम है।
दूसरों के हित की इच्छा हितेच्छा कहलाती है। जो सुनने योग्य है उसे श्रोतव्य कहा जाता है। जो शरीर से दुर्बल है, एक शब्द उसके लिए क्या है, क्षीण काय। क्षुधा, क्षुधा माने क्या होता है, भूख। जो क्षुधा से आतुर है उसे क्या कहा जाएगा, क्षुधातुर कहा जाएगा। ज्ञान देने वाला के लिए एक शब्द है ज्ञानद। ज्ञान देने वाला के लिए एक शब्द क्या है, ज्ञानद है। ये ज्ञान देने वाला एक शब्द है ज्ञानद, ये पुरुष के संबंध में है। और कोई महिला ज्ञान देती है उसके लिए क्या कहा जाता है, ज्ञानदा। जैसे अध्यापक होते हैं इस विद्यालय में, जो इस विद्यालय में जो अध्यापक होंगे वो ज्ञान देंगे तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, ज्ञानद पुरुष। और जो स्त्री, जो महिला अर्थात टीचर होती हैं, अध्यापिका होती हैं, ज्ञान देंगी, उन्हें ज्ञानदा कहा जाएगा। जो जानने योग्य हो उसे ज्ञातव्य कहा जाता है। जो जिस चीज़ को, जिस ज्ञान को हम लोग जाने, ऐसी जो चीज़ हो उसे ज्ञानदा कहा, ज्ञातव्य कहा जाता है। आप ये सब याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे कृष्णाते क्लासेस, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।